आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोइट्री का जो 6 नंबर पोयम है अमांडा, उसका क्वेश्चन आंसर को हम डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे कि हु इज अमांडा, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हर। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमांडा कौन है और जो कवि है वह उसके बारे में किस चीज का वर्णन कर रहा है, यानी उसके बारे में क्या क्या बता रहा है और अमांडा कौन है। तो आंसर में देखिए दिया है कि अमांडा इज ए लिटिल गर्ल। अमांडा क्या है, एक छोटी बच्ची है। हु लव्स फ्रीडम, अमांडा एक छोटी सी बच्ची है। हु लव्स फ्रीडम, जिसे आज़ादी पसंद है। एंड मीन्स और इमेजिनेशन मीन्स होता है कल्पना पसंद है। द पोएट जो कवि है, सोच वो दिखलाता है कि हाउ किस प्रकार से हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, कीप स्कोल्डिंग हर, उसे लगातार क्या करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं। बट लेकिन सी जस्ट वांट्स पीस केयर एंड इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं कि बट लेकिन सी जस्ट वह केवल वांट्स चाहती है, पीस मानसिक शांति चाहती है, केयर मीन्स वह केवल क्या चाहती है, प्रेम चाहती है, एंड मीन्स और इंडिपेंडेंस मीन्स वह स्वतंत्रता चाहती है। फिर से आप देखिए आंसर इसका, कह रहे हैं कि अमांडा एक छोटी सी लड़की है जिसे स्वतंत्रता और इमेजिनेशन यानी कल्पना पसंद है। वह काल्पनिक चीज़ों में रहना चाह रही हैं। और जो कवि है वे क्या कर रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के अमांडा के जो पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, वो उसे लगातार डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, लेकिन वह क्या पसंद कर रही है, मानसिक शांति को। डांट फटकार रहे हैं उसके मम्मी पापा, लेकिन वास्तव में अमांडा को मानसिक शांति पसंद है। जो केयर है यानी सिंपैथी, जो सहानुभूति है, जो प्रेम है, वो उसे पसंद है। और इंडिपेंडेंस में उसे आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता पसंद है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट डज अमांडा इमेजिन व्हेन शी इज स्कोल्डेड। कह रहा है जो अमांडा है वह किस चीज की कल्पना कर रही है, किसके बारे में सोच रही है, व्हेन मीन्स जब शी इज स्कोल्डेड, जब अमांडा को उसके पेरेंट्स के द्वारा डांटा फटकारा जाता है, तो उस समय जो अमांडा है वो किस चीज के बारे में कल्पना करती है, वो क्या सोचती है। सी इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मरमेड स्विमिंग इन द सी। सी वह जो अमांडा है, इमेजिन वह कल्पना करती है, हरसेल्फ खुद के बारे में, एज ए के रूप में मरमेड। जब अमांडा को उसके पेरेंट्स के द्वारा डांटा फटकारा जाता है तो उसके बाद वह अपने आप को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है कि स्विमिंग वो क्या कर रही है, तैर रही है, इन द सी में सोता है समुद्र में। तब वह अपने आप को एक जलपरी मानती है और वह समुद्र में क्या कर रही है, तैर रही है। देन इसके बाद एज एन ऑर्फन रोमिंग फ्रीली, लास्टली एज ए रेपुंजेल लिविंग इन ए टावर विदाउट रूल्स। देन इसके बाद एज एन ऑर्फन, एक अनाथ बच्चे की तरह। देन इसके बाद एज एन ऑर्फन, एक अनाथ बच्चे की तरह, रोमिंग वह इधर उधर घूम रही है, फ्रीली में स्वतंत्र होकर के, लास्टली और अंत में। इसके बाद अमांडा क्या कर रही है, एक अनाथ बच्चे की तरह इधर उधर स्वतंत्र रूप से वह घूम रही है और अंत में वह अपने आप को एक रपुंजल समझ रही है, यानी परियों का जो जर्मन है, कहानी का जो किरदार है, वह अपने आप को समझ रही है। लिविंग और वह रह रही है इन ए टावर, और वह एक मीनार में निवास कर रही है, विदाउट रूल्स, जहां पर उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। दिस सोच ये दिखाता है हर डिजायर फॉर एस्केप एंड फ्रीडम। कह रहे दिस मीन्स यह सोच ये दिखाता है हर डिजायर, यह उसकी इच्छाओं को बताता है, फॉर एस्केप वह क्या करना चाहती है, बचना चाहती है, एंड फ्रीडम और वह आज़ादी चाहती है। यह उसकी उन इच्छाओं को दिखाता है कि उसकी जो तीव्र इच्छा है वो क्या है, बचने की, अर्थात इन पाबंदियों से बचने की, इन पाबंदियों से दूर जाने की उसकी
तीव्र इच्छा है और वह स्वतंत्र होना चाहती है, वह आज़ाद होना चाहती है, अर्थात वह 100% फ्रीडम चाहती है, आज़ादी चाहती है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि वाई डज अमांडा वांट टू बी ए मरमेड। कह रहे हैं कि जो अमांडा है वह वाई क्यों वांट चाहती है टू बी ए मरमेड। अमांडा अपने आप को जलपरी क्यों बनना चाहती है, वह अपने आप को जलपरी क्यों बनना चाह रही है। अमांडा वांट्स टू बी ए मरमेड। जो अमांडा है वह एक जलपरी बनना चाहती है, बिकॉज क्योंकि सी थिंग्स वो सोच रही है द सी इज काम एंड पीसफुल। अमांडा अपने आप को एक जलपरी के रूप में देखना चाहती है, वह जलपरी बनना चाहती है क्योंकि वह यह सोचती है कि जो समुद्र है वह बिल्कुल क्या है, शांत है, पीसफुल है। यानी जो समुद्र है वह हमेशा बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल पीसफुल रहता है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल शांति से भरा हुआ होता है, इसलिए उसे भी शांति चाहिए और इसीलिए वह क्या करती है, एक जलपरी बनना चाहती है। सी वांट्स वह चाहती है, टू एस्केप वह बचना चाहती है, फ्रॉम मीन्स से स्कोल्डिंग मीन्स डांट फटकार से। कह रहे हैं कि सी वांट्स वह चाहती है, टू एस्केप वह बचना चाहती है, फ्रॉम स्कोल्डिंग मीन्स वह डांट फटकार से, अर्थात वह अपने पेरेंट्स के पाबंदियों से, उनके डांट फटकार से वह बचना चाहती है। एंड मीन्स और एंजॉय वह आनंद लेना चाहती है। फ्रीडम जो स्वतंत्रता होती है, लाइक ए मरमेड। कह रहे हैं कि जो अमांडा है वह अपने पेरेंट्स के डांट फटकार से बचना चाहती है और वह एक जलपरी की तरह जो स्वतंत्रता होती है, जो आनंद होता है, उसको वह एंजॉय करना चाहती है। क्वेश्चन 4 में दिया है कि व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन। कह रहा है कि जो अमांडा है वह एक अनाथ बच्चा बनकर क्यों रहना चाहती है, अर्थात जो अमांडा है वह एक अनाथ के रूप में क्यों रहने की इच्छा जाहिर करती है, वह एक अनाथ बच्चे की तरह क्यों रहना चाहती है। अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। जो अमांडा है वह एक अनाथ बनना चाहती है, बिकॉज क्योंकि ऑर्फन से कैन लिव फ्रीली विदाउट एनीवन स्कोल्डिंग देम। जो अमांडा है वो अपने पेरेंट्स के डांट फटकार से इतना ज़्यादा परेशान है कि वह अपने आप को एक अनाथ बच्चा के रूप में बनना चाहती है, क्योंकि उसका मानना है कि जो ऑर्फन्स होते हैं, जो अनाथ होते हैं, वे क्या कैसे रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, विदाउट एनीवन स्कोल्डिंग देम, बिना किसी के डांट फटकार के। वह अनाथ इसलिए बनना चाहती है क्योंकि उसका मानना है, वह यह सोचती है कि जो अनाथ लोग होते हैं उनके पेरेंट्स तो रहते नहीं हैं, तो इस प्रकार से जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे और वह अनाथ रहेगी तो उस समय कोई भी उसे डांटने फटकारने वाला नहीं होगा और वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल आज़ाद होकर स्वतंत्र रूप से वह अपने जीवन को व्यतीत करेगी। सी फील्स वह महसूस करती है दैट लाइफ विदाउट रेस्ट्रिक्शंस वुड बी बेटर। सी वह फील्स वह महसूस करती है, दैट मीन्स की लाइफ जो जीवन होता है, विदाउट मीन्स बिना रिस्ट्रिक्शंस मीन्स होता है प्रतिबंध के। वह यह महसूस करती है कि बिना रोक टोक के, बिना पाबंदी या प्रतिबंध के जो जीवन होता है वुड बी बेटर, वह बहुत ही अच्छा होता है। अमांडा का मानना है कि किसी का भी लाइफ ऐसा हो जिस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, नियम कानून ना हो, तो वह उसका मानना है, वह ये महसूस भी करती है और कहती है कि ऐसा जीवन है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो, वह जो जीवन है वह सबसे बेटर होता है, सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन 5 में दिया है कि व्हाई डज अमांडा वांट टू लिव लाइक रेपुंजेल। कह रहे कि जो अमांडा है वांट वह चाहती है, टू लिव रहना चाहती है, लाइक मीन्स तरह है, रेपुंजेल। रेपुंजेल क्या है, परियों की कहानी का एक कैरेक्टर है, एक किरदार है जो कि जर्मन कहानियां होती है। तो यहाँ पर अमांडा अपने आप को रेपुंजेल की तरह क्यों रहना चाहती हैं। अमांडा wants to live like Rapunzel in a tall tower because she would be alone, free and peaceful there। कह रहे हैं कि अमांडा wants to live like Rapunzel in a tall tower। जो अमांडा है वह एक बड़े से मीनार में रपुंजल की तरह रहना चाहती है, बिकॉज में से क्योंकि she would be alone,
वह एक बड़े से मीनार में रपुंजल की तरह इसलिए रहना चाहती है क्योंकि वहां पर वो बिल्कुल अकेली रहेगी, तो वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी, स्वतंत्र रहेगी एंड पीसफुल, और उसके पास मानसिक शांति होगी। देयर मीन्स वहां पर वह रपुंजल की तरह एक बड़ी सी मीनार में इसलिए रहना चाहती है क्योंकि वहां वह अकेले रहेगी। जब अकेले रहेगी तो उसके पास 100% फ्रीडम, आज़ादी रहेगी, वह स्वतंत्र रहेगी और उसके पास बिल्कुल शांति से भरा हुआ वातावरण होगा, अर्थात उसके पास शांति होगी। सी डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती है, टू फॉलो मीन्स पालन करना, स्ट्रिक्ट मीन्स जो कठोर या कठिन रूल्स जो नियम बनाए गए हैं, एट होम मीन्स घर पर। जो अमांडा है उसके घर पर उसके पेरेंट्स के द्वारा जो भी स्ट्रिक्ट कानून है, जो भी कठोर नियम और कानून बनाए गए हैं, वह किसी भी प्रकार के कठोर या जो कठिन जो भी नियम है, किसी भी प्रकार के नियम का वह पालन नहीं करना चाहती है। इसीलिए उसे रपुंजल बनना बहुत ही क्या है, अच्छा लगता है और वह रपुंजल बनना भी चाहती है। क्वेश्चन 6 में दिया है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। कह रहे हैं कि ये जो पोएम कविता है अमांडा, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी मेन थीम क्या है। द पोएम शोज दैट, ये जो कविता है शोज दैट, ये दिखाती है कि चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं नीड फ्रीडम है। ये जो कविता है ये हमें यह बताती है कि जो बच्चे हैं उन्हें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, लव मीन्स उन्हें प्रेम चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग, और उन्हें क्या चाहिए, समझ चाहिए। ये जो कविता है ये हमें इस चीज को दिखाती है कि जो बच्चे हैं उन्हें किस चीज की जरूरत होती है, आजादी की जरूरत होती है, स्वतंत्रता की जरूरत होती है, लव मीन्स प्रेम की जरूरत होती है एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ की, समझ मीन्स होता है केयर, अर्थात जो लव और अफेक्शन होता है जो पेरेंट्स के द्वारा मिलता है, अर्थात उनको भी किसी न किसी के प्यार की जरूरत होती है। फिर कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्कोल्डिंग मेक्स देम सैड एंड लोनली। कह रहे हैं कांस्टेंट मीन्स लगातार, स्कोल्डिंग मीन्स डांटने से, कांस्टेंट मीन्स लगातार, स्कोल्डिंग डांटने से, मेक्स देम उन्हें बना देता है, सैड मीन्स बहुत दुखी बना देता है, एंड लोनली और वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अर्थात यदि किसी बच्चे को लगातार डांटा जाए, फटकारा जाए, उसको पीटा जाए, एब्यूजिंग किया जाए, कुछ भी यदि किया जाता है तो इससे वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश उदास हो जाता है एंड लोनली और अपने आप को अकेला महसूस करता है और लास्ट में वो डिप्रेशन में चला जाता है। पेरेंट्स जो माता पिता है शुड गाइड चिल्ड्रेन विथ केयर। यहाँ देखिए पोएट बता रहे हैं कि पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं शुड उन्हें चाहिए गाइड, क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों का, विथ केयर मीन्स बिल्कुल प्रेम के साथ, सहानुभूति के साथ। कह रहे हैं जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों का बिल्कुल प्रेम के साथ, सहानुभूति के साथ उनकी देखभाल करना चाहिए। नॉट विथ टू मेनी रूल्स, न कि उन पर अलग अलग प्रकार के अनेक नियम कानून थोप देना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों पर अलग अलग प्रकार के तमाम तरह के स्ट्रिक्ट जो कठोर नियम कानून हैं उसकी पाबंदी उन पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम से क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। प्रेम से जो सही चीज़ें हैं उसको उन्हें सलाह और सुझाव देना चाहिए, अर्थात जो भी चीज़ें आप उन्हें बताइए आप उन्हें प्रेम से समझाइए, बताइए, उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। क्वेश्चन 7 में दिया है कि व्हाई डज अमांडा नॉट आंसर बैक टू हर पेरेंट्स। कह रहा है व्हाई मीन्स क्यों अमांडा नॉट आंसर बैक वापस टू हर पेरेंट्स। कह रहा है जो अमांडा है उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा डांटा फटकारा जाता है, तमाम तरह की पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन जो अमांडा है वो कभी भी अपने पेरेंट्स के क्वेश्चंस का कोई भी आंसर नहीं देती है, कोई भी जवाब नहीं देती है। इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों है। आंसर में दिया है कि अमांडा डज नॉट आंसर बिकॉज शी इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन। इसमें देखिए कह रहा है कि जो अमांडा है उसके पेरेंट्स के द्वारा उससे हर प्रकार के नियम कानून को उस पर लादा जाता है, उस पर थोपा जाता है, उस पर पाबंदी लगाई जाती है
और इतना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। लेकिन जो अमांडा है वे क्या करती है, अपने पेरेंट्स के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं देती है, बिकॉज क्योंकि सी इज लास्ट, क्योंकि वो खोई हुई रहती है इन हर इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, क्योंकि वह अपने काल्पनिक दुनिया में विचरण करती है। वह अपने कल्पना में, अपने ड्रीम में, अपने स्वप्न वाली दुनिया में वह चली जाती है, अर्थात उसका जो ध्यान है वह अपने इस पेरेंट्स की बातों पर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वह अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई रहती है। सी डज नॉट वांट टू आर्ग्यू, सी मीन्स वह डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती है, टू आर्ग मीन्स होता है वार्तालाप करना, बहस करना। वह अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी बात को लेकर के वह कभी भी वार्तालाप, बहस नहीं करना चाहती है। सो इसलिए सी वह कीप्स साइलेंट है, वह अपने पेरेंट्स से कभी भी डिस्कशन, वाद विवाद नहीं करना चाहती है, इसलिए वह हमेशा क्या रहती है, साइलेंट, अर्थात वह शांत रहती है। एंड मिस और स्केप्स वह बच जाती है इनटू हर फैंटेसी वर्ल्ड, कह रहे हैं कि एंड मिस और स्केप्स वह बच जाती है, इनटू मीन्स में, हर मीन्स अपने फैंटेसी जो काल्पनिक वर्ल्ड मीन्स दुनिया होती है, कह रहे और यही कारण है कि वह अपने इन काल्पनिक दुनिया में विचरण करती है, काल्पनिक दुनिया से पूरी तरह से अपने आप को क्या करती है, बचा लेती है। अर्थात जब भी उसके पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, पाबंदी लगाते हैं, तो जो अमांडा है वो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है, क्योंकि उसे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा शांत रहती है और अपने इन काल्पनिक दुनिया में वह पूरी तरह से डूबी हुई रहती है, मग्न रहती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं व्हाट लेसन डज द पोएम अमांडा गिव अस, कह रहे हैं व्हाट लेसन, कौन सा पाठ, कौन सा चैप्टर या सीख द पोएम, ये जो कविता है अमांडा गिव अस, ये हमें सिखाती है। यानी इस अमांडा जो पोएम है इसको पढ़ने के बाद ये जो पोएम है ये हमें क्या सिखाती है, यह हमें कौन सा पाठ सिखाती है, क्या शिक्षा देती है। आंसर में है द पोएम टीचेज अस दैट, कह रहे हैं ये जो कविता है यह हमें सिखाती है, दैट मीन्स की चिल्ड्रेन शुड नॉट बी कंट्रोल्ड ऑल द टाइम। ये जो कविता है यह हमें सिखाती है कि जो बच्चे हैं इन बच्चों को शुड नॉट बी कंट्रोल, हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ऑल द टाइम मीन्स प्रत्येक समय। ये कविता हमें यह सिखाती है कि बच्चों को हम प्रत्येक समय कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, ये बिल्कुल स्वतंत्र आज़ाद होकर घूमना चाहते हैं। तो बच्चों को हम पूरे समय कभी भी क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से इन्हें कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर सकते, अर्थात इन पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी या जो नियम कानून है हम नहीं लगा सकते। दे शुड बी गिवन, इन्हें देना चाहिए, क्या देना चाहिए, लव मीन्स प्रेम हुआ, फ्रीडम स्वतंत्रता आज़ादी हुई, एंड स्पेस टू गो हैप्पीली, और स्पेस इन्हें स्थान देना चाहिए, एटमॉस्फियर अर्थात इन्हें ऐसा वातावरण देना चाहिए, टू ग्रो जिससे ये क्या करे, विकसित हो सके, फल फूल सके, हैप्पीली मीन्स होता है बिल्कुल स्वतंत्र होकर, या कह सकते हैं बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक आनंद के साथ। कह रहे हैं दे शुड बी गिवन लव, बल्कि बच्चों को क्या देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, अर्थात बच्चों से हमें प्रेम करना चाहिए, बच्चों को 100% फ्रीडम आज़ादी देना चाहिए, क्योंकि जब यह आज़ाद होकर, फ्री होकर, बिना किसी मानसिक तनाव के जब भी कार्य करेंगे तो उसमें यह सक्सेस होंगे और इनका जो फ्यूचर होगा वो पूरी तरह से ब्राइट होगा। इन्हें हमें स्पेस देना चाहिए, स्पेस मीन्स यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, ऐसा वातावरण देना चाहिए जहाँ पर ये बिल्कुल किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव को, निराशा को, दुख को, या जो भी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है, इसको ये कभी भी महसूस ना कर सके। टू ग्रो, और अगर इन चीज़ों को ये महसूस नहीं करेंगे तो टू ग्रो मीन्स ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हैप्पीली मीन्स होता है प्रसन्नतापूर्वक, तो बिल्कुल आनंद और प्रसन्नता और खुशी के साथ ये अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि उन्हें क्या करना है, बच्चों को किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें स्वतंत्र आप छोड़ दीजिए, वे क्या करें, बिल्कुल स्वतंत्र रहें, क्योंकि जब उनका माइंड जो है पूरी तरह से शांत रहेगा और उन्हें कोई न कोई समझने वाला मिलेगा, कोई न कोई प्रेम करने वाला मिलेगा, तो जब उन्हें प्रेम मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी और इसके अलावा एक अच्छा सा शांति से भरा हुआ वातावरण मिलेगा जो मानसिक तनाव से उन्हें दूर रखेगा, तो इस प्रकार से वे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और वह बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो इसका ये टोटल जो क्वेश्चन आंसर है यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।